पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। पीएम की सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने भोजपुरी भाषा में बिहार की जनता को प्रमाण दिया और साथ ही 21,500 करोड़ के विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि ये आधुनिक बिहार की झलक है। उन्होंने कहा कि यही एनडीए की पहचान है कि हम काम की शुरुआत भी करते हैं, इसे पूरा भी करते हैं और जनता को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए बिहार आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। ये सम्मान बिहार के गौरव को मिला है। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर मनाई गई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार अब विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है। इस समय बिहार की जनता में काफी उत्साह है। अब बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवार की राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है कि माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सरकारों के कामकाज का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं होती। परिवारवादी पार्टी की हालत आज ये है कि वह राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार देश के आदिवासी, दलित और गरीबों का सामर्थ्य बढ़ाने में लगी है। आज यहाँ 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुँच रहा है। 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड धारक है। बिहार का विकास मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन और बेटियों को अधिकार मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों को 1 लाख 60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से 9 करोड़ लाभार्थियों
पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके बीच उपस्थित है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी जी द्वारा काफी योजनाएं बहुत तेजी से चलाई जा रही है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप फिर से आए हैं। हम बीच में गायब हो गए थे, लेकिन मैं अब आपको आश्वस्त करता हूं कि अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके मंत्री जी आए हैं, और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा, और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं, इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार के विकास की बात भाजपा के लिए 400 पार की राह को आसान करेगी। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।